कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, मतलब आप किसी बिल्कुल नई जगह पर हो या किसी से पहली बार मिल रहे हो और अचानक लगे अरे ये तो पहले भी हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही हूबहू। हाँ, ये फीलिंग, ये जानी पहचानी सी, इसी को डेजावू कहते हैं। डेजावू फ्रेंच में मतलब है पहले ही देखा हुआ, है ना? सही। और ये बहुत कॉमन है, मतलब आश्चर्यजनक रूप से दुनिया भर में बहुत लोग इसे महसूस करते हैं। हाँ, और कभी कभी तो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि सच में लगता है पता नहीं हम क्या कोई पल दोबारा जी रहे हैं। बिल्कुल, या कोई भविष्य की घटना जैसे रिपीट हो रही हो। वही तो, यहीं से सवाल उठता है कि क्या हम वाकई किसी पल को दोबारा जी रहे होते हैं, या ये सिर्फ हमारे दिमाग का कोई खेल है, कोई मतलब न्यूरोलॉजिकल ट्रिक। आज की हमारी ये जो चर्चा है वो इसी पहेली को समझने पर है। हमारे पास जो मटेरियल है, डेजावू, मस्तिष्क का रहस्य और विज्ञान, वो इसी में गहरा उतरता है। हाँ, और हमारा मिशन भी यही है कि इस मटेरियल के जरिए समझें कि इसके पीछे क्या-क्या वजहें हो सकती हैं। बिल्कुल। तो इसमें क्या-क्या कवर किया गया, मतलब किस-किस एंगल से? देखिए, इसमें कई पहलू हैं। हम साइंस की बात करेंगे, दिमाग कैसे काम करता है, फिर मनोवैज्ञानिक नजरिए से भी देखेंगे। अच्छा। और हाँ, कुछ ऐसे आइडियाज भी हैं जो थोड़े कह सकते हैं रहस्यमय हैं या अनुमान वाले, पर वो भी कोशिश करते हैं इसे समझाने की। इंटरेस्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। ये एहसास इतना आम है तो समझना तो बनता है कि भाई हमारे दिमाग के अंदर चल क्या रहा होता है उस वक्त। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं वैज्ञानिक नजरिए की, जो सबसे स्थापित है। न्यूरोसाइंस क्या कहता है, जैसा मटेरियल में बताया है। हाँ। तो साइंस के हिसाब से डेजावू असल में हमारी मेमोरी सिस्टम में, मतलब याददाश्त की प्रणाली में एक छोटी सी गड़बड़ी है, एक क्षण भर का कंफ्यूजन। गड़बड़ी, या आपने पहले कहा था सिग्नल मिक्सअप। ये सुनने में बड़ा टेक्निकल सा लगता है, कैसे होता है ये? हाँ, सिग्नल मिक्सअप कह सकते हैं। देखिए, हमारा मेमोरी सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है। नई जानकारी लेना, पुरानी यादें निकालना, इसमें दिमाग के कई हिस्से शामिल होते हैं। जैसे कि कोई खास हिस्सा? हाँ, खासकर हिप्पोकैम्पस और उसके आसपास का एरिया जो टेम्पोरल लोब में है, वो यादें बनाने और याद करने में अहम रोल निभाते हैं। अच्छा। अब मोटे तौर पर मेमोरी के दो काम समझ लीजिए। पहला, पहचानना, मतलब रिकॉग्निशन, ये देखना कि क्या ये चेहरा, ये जगह पहले देखी है। हाँ, ये तो हुआ पहचानना। और दूसरा है याद करना, मतलब रिकॉल, ये याद दिलाना कि अच्छा इसे कब देखा था, कहाँ देखा था, किस सिचुएशन में। ठीक है, पहचानना और याद करना। डेजावू में क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि ये दोनों सिस्टम एक पल के लिए आउट ऑफ सिंक हो जाते हैं, तालमेल बिगड़ जाता है। आउट ऑफ सिंक मतलब पहचान वाला सिस्टम चल पड़ा पर याद करने वाला पीछे रह गया, ऐसा कुछ? बिल्कुल सही पकड़ा। जैसे ही कोई नई सिचुएशन आई, किसी वजह से शायद दिमाग में न्यूरल सिग्नल्स की स्पीड में हल्के से फर्क से पहचान वाला सर्किट एकदम से फायर करता है। हाँ, ये जाना पहचाना है, लेकिन क्योंकि वो चीज असल में नई है तो याद करने वाला जो सर्किट है उसे उसके लिए कोई पुरानी मेमोरी मिलती ही नहीं। ओह, तो दिमाग कंफ्यूज हो गया। उसे लग रहा है परिचित है, पर ये याद नहीं आ रहा कि क्यों और कहां से। एग्जैक्टली। और इसी कंफ्यूजन को, इसी विरोधाभास को हम डेजावू की तरह महसूस करते हैं। एक बहुत तेज फेमिलियरिटी की फीलिंग, पर बिना किसी असल पिछली याद के। मटेरियल में यह भी बताया गया है कि कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी, उनमें डेजावू ज्यादा होता है। अच्छा। हाँ, तो ये इस थ्योरी को सपोर्ट करता है कि ये दिमागी सर्किट में किसी क्षणिक गड़बड़ी से जुड़ा हो सकता है। ये तो काफी लॉजिकल लगता है, मतलब दिमाग के तारों में एक छोटी सी क्रॉस वायरिंग या डिले हो गया। लेकिन ये स्वस्थ लोगों में भी तो इतना आम है, तो क्या ये बस एक न्यूरोलॉजिकल ग्लिच है या कुछ और भी हो सकता है? हाँ, यहीं से बात और दिलचस्प होती है। मटेरियल सिर्फ न्यूरोसाइंस पर नहीं रुकता, वो मनोवैज्ञानिक नजरिए को भी देखता है। अच्छा, साइकोलॉजी क्या कहती है? कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि इसे सिर्फ मेमोरी की गड़बड़ी कहकर खत्म नहीं कर सकते। शायद इसमें हमारी चेतना, हमारा अवचेतन मन, उसका भी रोल हो। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, वो कैसे जुड़ता है इससे? मटेरियल में क्या है इस बारे में? एक थ्योरी ये है जो मटेरियल में डिस्कस हुई है कि डेजावू शायद हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पकड़े हुए सिग्नल्स का नतीजा हो। मतलब कभी कभी हमारा दिमाग माहौल के बहुत बारीक डिटेल्स, जैसे कोई खास गंध, रोशनी का एंगल या कोई हल्की सी आवाज, उसे प्रोसेस कर लेता है बिना हमारे ध्यान दिए। मतलब हमें पता भी नहीं चला और दिमाग ने नोट कर लिया।
हाँ, कुछ वैसे ये जो प्री प्रोसेसिंग है, ये हमारी चेतन जागरूकता से, मतलब कॉन्शियस अवेयरनेस से शायद कुछ मिली सेकेंड पहले हो जाती है। तो जब हम होश पूर्वक उस सिचुएशन पर ध्यान देते हैं, वो हमें एकदम नई नहीं लगती, क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल पर उसका एक हल्का सा निशान पहले ही बन चुका है और हमें लगता है अरे ये तो पहले भी। ओहो, तो ये ऐसा है जैसे हमारा दिमाग हमसे एक कदम आगे है और जब हम होश में आते हैं तो लगता है कि हम यहाँ पहले आ चुके हैं। ये तो परसेप्शन और अटेंशन का खेल हुआ। बिल्कुल, ये थ्योरी कहती है कि डेजा वू शायद हमारे ध्यान के बंटवारे या प्रोसेसिंग स्पीड में एक छोटे से गैप का नतीजा हो, मेमोरी से ज्यादा अटेंशन की गड़बड़ी। और सपनों वाला कनेक्शन, मटेरियल में उसका भी जिक्र है ना, वो तो मुझे हमेशा से बड़ा मिस्टीरियस लगता है। हाँ, वो एक और मजेदार साइकोलॉजिकल एंगल है। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं, जैसा मटेरियल बताता है, कि डेजा वू का ताल्लुक हमारे सपनों की दुनिया से हो सकता है। सपनों से कैसे? थ्योरी ये है कि हमने शायद अभी जो हो रहा है उससे मिलती जुलती कोई घटना या उसके कुछ टुकड़े पहले किसी सपने में देखे हों। लेकिन सपने तो अक्सर याद ही नहीं रहते या फिर बहुत धुंधले से होते हैं, फिर ये कनेक्शन कैसे? वही तो पॉइंट है, सपने अक्सर लॉजिकल नहीं होते, बिखरे हुए होते हैं, इमोशनली चार्ज्ड होते हैं। हो सकता है सपने का कोई खास माहौल, कोई चेहरा, कोई फीलिंग वो हमारी मेमोरी में कहीं दबी रह गई हो। अब जब असल जिंदगी में हम उस सपने के किसी छोटे से हिस्से से मिलती जुलती सिचुएशन में आते हैं, भले ही हमें वो सपना याद ना हो, हमारा दिमाग उस अधूरी धुंधली मेमोरी को पहचान लेता है और फिर लगता है कि ये पहले हो चुका है, क्योंकि सबकॉन्शियस में एक छाप थी उसकी। हाँ, मुमकिन है दिमाग ये तय नहीं कर पाता कि ये जो परिचित होने का एहसास है, ये किसी असली पिछली घटना का है या किसी सपने की गूंज का। अरे वाह। मटेरियल इस बात पर जोर देता है कि ये थ्योरी समझा सकती है कि डेजा वू इतना रियल क्यों लगता है और फिर भी इतना पकड़ में क्यों नहीं आता, क्योंकि ये हकीकत और सपने की धुंधली बाउंड्री पर होता है। ये तो सच में सोचने वाली बात है। मतलब डेजा वू शायद हमारे अनदेखे सपनों की दुनिया की एक छोटी सी झलक है जो जागते हुए दिख जाती है। कमाल है। लेकिन अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका मुझे इंतजार था, वो आइडियाज जो साइंस और साइकोलॉजी से भी आगे जाते हैं। मटेरियल इन रहस्यमयी पहलुओं के बारे में क्या कहता है? हाँ, मटेरियल मानता है कि कुछ ऐसे विचार भी हैं जो थोड़े परावैज्ञानिक या ज्यादा कल्पनाशील हैं, और इनमें सबसे फेमस और शायद सबसे एक्साइटिंग वो समानांतर ब्रह्मांड वाली थियरी है। समानांतर ब्रह्मांड, पैरेलल यूनिवर्स, मल्टीवर्स। अरे ये तो साइंस फिक्शन जैसा है। मटेरियल इसे कैसे बताता है? देखिए, मटेरियल इसे एक अनुमान के तौर पर ही रखता है। इसका कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं है, लेकिन थ्योरी ये कहती है कि शायद बहुत सारे ब्रह्मांड एक साथ मौजूद हैं। अच्छा। और हर ब्रह्मांड में हमारे जैसे ही हमारे अलग अलग वर्जन वो अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो इस थ्योरी के हिसाब से डेजा वू वो पल हो सकता है जब हमारे इस यूनिवर्स की चेतना किसी दूसरे यूनिवर्स में जी रहे हमारे ही किसी और वर्जन के अनुभव से एक पल के लिए ओवरलैप कर जाए। बाप रे, मतलब किसी दूसरी रियलिटी में मैं वो पल पहले जीत चुकी हूँ और यहाँ मुझे उसकी एक फीलिंग आ रही है। ये तो दिमाग घुमा देगा। बिल्कुल। मटेरियल भी मानता है कि ये सोच को उड़ान देता है, ये समझाने की कोशिश करता है कि डेजा वू इतना रियल, इतना हूबहू वैसा ही क्यों लगता है, क्योंकि इस थियरी के मुताबिक वो सचमुच पहले हुआ है, बस किसी और डायमेंशन में। वाह, है तो बड़ा आकर्षक, पर हाँ, इसे वैज्ञानिक तथ्य से ज्यादा एक इंटरेस्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट समझना चाहिए। बिल्कुल। साबित करना तो मुश्किल है, पर सोचना ही कितना रोमांचक है। तो हमने देखा मटेरियल डेजा वू को कई तरह से देखता है। एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, सबकॉन्शियस का सिग्नल, सपनों की झलक और यहाँ तक कि मल्टीवर्स की खिड़की। हाँ, ये सब मिलाकर हमें क्या पता चलता है? अगर हम इन सबको एक साथ देखें, साइंटिफिक, साइकोलॉजिकल और यहाँ तक कि ये कल्पना वाली थ्योरीज, तो मटेरियल का निचोड़ यही है कि डेजा वू हमें याद दिलाता है कि हमारा अपना दिमाग, हमारी चेतना कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और रहस्यमयी है। ये दिखाता है कि रियलिटी और मेमोरी जैसी चीजें उतनी सीधी सादी नहीं है जितना हम शायद सोचते हैं। तो इन सब अलग अलग नजरियों का सार क्या है? मतलब मटेरियल का फाइनल टेक अवे क्या है? मटेरियल का जो सेंट्रल मैसेज है वो ये है कि डेजा वू का असली कारण चाहे जो भी हो, और हो सकता है अलग अलग लोगों के लिए या अलग अलग टाइम पे वजह अलग हो, ये अनुभव हमें ये जरूर सिखाता है कि हमारा मन हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है, उसमें बहुत परतें हैं और वो हमें हैरान कर सकता है। सही। ये एक रिमाइंडर है कि हम अपनी अंदरूनी दुनिया के बारे में अभी कितना कम जानते हैं।
और मटेरियल में एक बड़ी अच्छी सलाह भी दी है सुनने वालों के लिए, जो मुझे काफी पसंद आई, कि अगली बार जब लगे अरे ये तो पहले भी हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, मटेरियल कहता है कि उस पल को एक मौके की तरह देखो, रुको और जिज्ञासा से सोचो। अच्छा, क्या सोचने को कहा है? सोचो कि ये फीलिंग कितनी तेज है, क्या कोई खास डिटेल याद आ रहा है, क्या ये सच में पहले हुआ है या ये मेरे दिमाग का एक इंटरेस्टिंग खेल है, एक तरह का माइंड मैजिक। इसे डरने के बजाय आश्चर्य और आत्मविश्लेषण के नजरिए से देखो। ये वाकई एक पॉजिटिव नजरिया है। डेजावू को एक दिमागी कंफ्यूजन मानने के बजाय इसे अपनी चेतना की गहराई पर हैरान होने का एक मौका समझें। बिल्कुल, ये हमें अपने अनुभवों के प्रति ज्यादा ध्यान देने वाला और जिज्ञासु बना सकता है, ये समझने के लिए कि हमारी रियलिटी की समझ कितनी सब्जेक्टिव और बदल सकने वाली हो सकती है। इस पूरी बातचीत के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। मटेरियल सीधे सीधे तो नहीं पूछता, पर उसकी गूंज है उसमें। अगर डेजावू हमें दिखाता है कि समय, याददाश्त और चेतना की हमारी समझ कितनी लिमिटेड है, शायद गलत भी है, तो सवाल ये उठता है कि हमारे दिमाग में और कौन सी अनदेखी, अनछून क्षमताएं या प्रक्रियाएं चल रही होंगी, जिनके बारे में हमने अभी सोचना भी शुरू नहीं किया है। हाँ बिल्कुल। क्या डेजावू सिर्फ आइसबर्ग का टिप है? क्या ये इशारा है कि इंसान की चेतना में ऐसी गहराइयां हैं जिन्हें विज्ञान अभी बस छूना शुरू कर रहा है? ये एक बहुत गहरा सवाल है, सोचने पर मजबूर करने वाला। डेजावू जैसे अनुभव हमें याद दिलाते हैं कि हम अभी भी अपनी ही मेंटल दुनिया के नक्शे बना रहे हैं। समय की हमारी लीनियर समझ, मेमोरी कितनी भरोसेमंद है, चेतना का नेचर क्या है, ये सब बड़े सवाल हैं और इनके जवाब शायद भविष्य की रिसर्च में मिले। डेजावू हमें इन रहस्यों के सामने विनम्र और जिज्ञासु बने रहने की प्रेरणा देता है। वाकई ये सोचना ही कितना रोमांचक है कि हमारे अपने अंदर ही कितने अनसुलझे रहस्य हैं, और डेजावू शायद उन्हीं रहस्यों की तरफ खुलने वाली एक छोटी सी रहस्यमयी खिड़की है जो हमें बार बार झांकने पर मजबूर करती है।